कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, झूठ की दुकान है। कांग्रेस के पास नफरत की दुकान है। लोग 11 कमल के फूल मोदी जी के पास जाएंगे। हरियाणा की जनता का ये फरमान है, उन्होंने जारी किया है। मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई थी? देखिए, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जिलाध्यक्षों के साथ बैठना हुआ। फिर उसके बाद प्रदेश के हमारे पदाधिकारी और प्रदेश मोर्चों के माननीय अध्यक्षों से चर्चा की गई। और आज सभी हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के विस्तारक, उनसे चर्चा हुई है कि पिछला लगभग जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर के, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से नीचे बूथ स्तर को लोगों के साथ जुड़ते हुए और डबल इंजन सरकार की नीतियों को लोगों तक उनकी चर्चा करते हुए लगभग 2 महीने के करीब हमारे सभी कार्यकर्ता इस भयानक गर्मी के अंदर भी मजबूती से वो लगे रहे हैं। सारा एनालिसिस हुआ है। 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिल रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ खिल रहे हैं। 10 लोकसभा की सीटें, 1 विधानसभा की सीट। नीचे से जो लोगों का, जो नीचे हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारा पन्ना प्रमुख है, जो उसका फीडबैक आया है, उस फीडबैक से बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिला करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है और गर्मी भी बड़ी पीक पर है। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, परंतु लोगों ने उस बढ़े हुए टेम्परेचर में भी बाहर निकल करके इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए गर्मी की परवाह न करते हुए बाहर निकल करके उन्होंने मतदान किया है, इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और शांतिपूर्ण पूरा का पूरा मतदान रहा है और 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। अब देश उस प्रतीक्षा में है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और इस देश को, जो विकसित राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है, उस विकसित राष्ट्र बनाने में और गति से भारत आगे बढ़ेगा। ये भारत पिछले 10 वर्षों में गरीब की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भारत गति से बढ़ा है। महिलाओं को सशक्त करने वाला ये भारत, किसानों को मजबूत करने वाला ये भारत और युवाओं में विश्वास बढ़ाने वाला ये भारत, इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये देश बदला है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को जो सुविधाएं, उनको आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने वाला ये 10 वर्षों का भारत, चाहे हम सड़कों की बात करें, रेलवे के अंदर अंडरपास और ओवरब्रिज की बात करें, रेलवे को हम 100% इलेक्ट्रीफाई की बात करें, रेलवे के अंदर तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेन देश के लोगों को वो इन 10 वर्षों में उपलब्ध हुई है, उसकी बात करें, या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बात करें। देश के अंदर इन 10 वर्षों में जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, जितनी आईआईटी बनी है, जितनी आईआईएम बने हैं और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं, जितने एम्स बने हैं, या देश के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बने हैं,
या देश के अंदर कॉलेज बने हैं, देश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, देश के अंदर ITIs बनी हैं, और देश की समस्याओं का भी समाधान, चाहे धारा 370 हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बोडो की लगभग कांग्रेस के समय में 40 वर्षों से समस्या ही बनी हुई थी, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भी वहाँ भुगतना पड़ता था, जिसका खामियाजा वहाँ की स्थानीय पुलिस को भी भुगतना पड़ता था, खामियाजा देश की सेना को भी भुगतना पड़ता था। परंतु कांग्रेस के समय में समस्या ही रही। मोदी जी ने उन समस्याओं का समाधान किया। चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, बड़े लंबे समय से कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति करती रही, परंतु मोदी जी ने चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, कांग्रेस की उस घटिया राजनीति के ऊपर ताला लगाने का काम किया है और मजबूत और सशक्त भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। मोदी जी का ये नया भारत आने वाली पीढ़ियों को ये मजबूत भारत, सुरक्षित भारत मिलेगा, उस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। हरियाणा में 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी थी। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास 4 जून को चली जाएंगी और एक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल मोदी जी के पास जाएंगे। हरियाणा की जनता का ये फरमान है, उन्होंने जारी किया है, क्योंकि कांग्रेस की घटिया राजनीति और एक झूठ की लोग उस बात को आज समझ चुके हैं। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, झूठ की दुकान है और उस झूठ की दुकान से वो सामान बाहर बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस के पास नफरत की दुकान है, लोगों में नफरत फैलाने का काम और आपसी भाईचारे को खराब करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, करती है, इसी के नाम के ऊपर वोट लेती है। इस बात को देश के लोग भी समझ चुके हैं, प्रदेश के लोग भी समझ चुके हैं। 4 जून को 400 पार जो देश ने कहा है, बड़े मैंडेट के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी में भीतरी घात के आरोप लग रहे हैं। सोनीपत सीट की बात करें, गन्नौर की विधायिका के पति का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हो गई है और सतपाल ब्रह्मचारी को वोट डाल। मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ एक सवाल और है कि चुनाव में जिस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव भी लंबित है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है और क्या कार्रवाई की खिलाफ होने जा रही है? नहीं, देखिए, हमने ये स्पष्ट रूप से, मैं पहले भी इस बात को बोलता रहा हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ, अधिकारियों को मैंने पहले भी सचेत किया था और इस बात को वो लाइट न लें। मैं ये फिर आज कह रहा हूँ, हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से जब से जिम्मेवारी मिली है कि अपने व्यवहार में वो ज़रूर तब्दीली करें। हम मिलकर के प्रदेश का विकास करने की हमने सोची है। कोई भी व्यक्ति अगर उस विकास के अंदर बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उसी अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा भी है, हमारे प्रदेश के लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनका सरलीकरण करेंगे। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना रहे, कोई समस्या ना रहे। हमारी सोच है कि हमने प्रदेश का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास करना है। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। 2014 का हरियाणा अगर हम देखें
2024 का हरियाणा देखें, ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। 2024 के हरियाणा में अगर किसी भी कोने में हरियाणा के खड़े होकर के आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो 4-4.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये 10 वर्षों के अंदर मोदी के नेतृत्व में एक विकसित हरियाणा बना है और इस विकास को हम मोदी जी के नेतृत्व में कम नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब तक उसकी अपेक्षाओं के पूरा उतरता हुआ हरियाणा, किसान को मजबूत करने वाला हरियाणा, महिलाओं को सशक्त करने वाला हरियाणा, युवाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला हरियाणा, ये मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।